बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और सबसे पहले गुजारिश ये कि आप मेरे इस हेल्थ कलर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी जो तरीकी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। आज हम आपके सामने एक बहुत अहम और बड़ा मौजू लेके आएंगे और ये हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, आलम इस्लाम के अजीम हुक्मरान और सुल्तानों के सुल्तान। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि इनके हालात काफ़ी तवील हैं, इनकी जंगों का सिलसिला भी बड़ा लंबा है, लिहाजा ये एक से ज़ायद वीडियोज़ होंगी। और साथ में ये भी गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो ना सिर्फ ये कि आपके इल्म में इजाफा करेंगी बल्कि आपकी दिलचस्पी का बायस भी बनेगी। शुरू करते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से। मतलब सुल्तान इमादुद्दीन के जैसे हमने वीडियोज़ में पिछली में जाना कि कला जाबर के पास आप शहीद हो गए थे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के 4 बेटे थे, सैफुद्दीन, नूरुद्दीन, कुतुबुद्दीन और नुसरतुद्दीन। सबसे बड़े सैफुद्दीन, फिर नूरुद्दीन, फिर कुतुबुद्दीन, उसके बाद नुसरतुद्दीन। अब जंगों में ज़्यादातर नूरुद्दीन ही रहे और सुल्तान इमादुद्दीन ज़्यादा इन ही अपने साथ रखते थे और इन पर ही ज़्यादा एतमाद रखते थे। जिस वक्त ये 4 साल 4 माह के थे तो इन्हें अपनी ममलकत के बेहतरीन मकतब में दाखिल करवाया गया। जो बड़े बड़े आला पाए के जो उलमा थे उनकी ज़ेर निगरानी इनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। और मौरखी लिखते हैं कि 16 साल की उम्र तक आपने तमाम मुदावला जो उलूम और मरवजा उलूम में उनमें जो है बड़ी महारत हासिल की। इसमें कुरान मुक़द्दस, अहादीस, तफसीरें, इसमें अदब, इसमें मुनाजरा, इस किस्म के जितने उलूम थे सब में आपने महारत हासिल की। और साथ ही जंगी जो कवायद और सारी चीज़ें थी इनमें भी जो है वो महारत हासिल की। इमादुद्दीन अक्सर जंगों में नूरुद्दीन ही को अपने साथ रखते थे। तले बाशर की जंग, अरका की जंग, इन सारी जंगों में सुल्तान ने नूरुद्दीन अपने बेटे नूरुद्दीन को अपने साथ रखा। अब जिस वक्त कला जाबर के बाद इमादुद्दीन शहीद हो गए तो उस वक्त सिर्फ लश्कर में नूरुद्दीन जंगी ही थे, बाकी तीनों भाई मूसल में बैठे हुए थे। अब इमादुद्दीन के दौर में 2 बड़ी अहम शख्सियतें थी। एक सुल्तान सलाहुद्दीन के बाप नजमुद्दीन अयूब और एक उनका भाई और सुल्तान सलाहुद्दीन का चचा असदुद्दीन शेरको। जिस वक्त इमादुद्दीन शहीद हो गए तो सबसे पहले असदुद्दीन शेरको नूरुद्दीन के खैमे में दाखिल हुए और उन्हें बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू किया। मैं पहले ये गुजारिश कर दूं कि शेर को के बड़े घरेलू और बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं नूरुद्दीन के साथ। शेर को ने नूरुद्दीन को मुखातब करके कहा कि जो हालात मैं जानता हूँ वो आपके सामने बयान करता हूँ, आप मूसल ना जाए। मूसल में जो इस वक्त वज़ीर जमालुद्दीन अल जवाद है उसकी बड़ी गिरफ्त है मूसल में, अक्सर लोग उसके साथ हैं। और इसके अलावा उसका रुझान आपके बड़े भाई सैफुद्दीन की तरफ है। अगर आप मूसल में गए तो झगड़ा फसाद और दंगे का ख़तरा है, लिहाजा मैं आपको मशवरा देता हूँ आप मसलहतन इन तमाम ख़तरों से बचने के लिए हल्ब करो। चुनांचे सुल्तान नूरुद्दीन ने शेरको की बात तस्लीम कर ली। लश्कर में जिस कदर हामी थे उनको लेकर जो है
वो हल्ब की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान खुद हल्ब शहर के अंदर दाखिल होने के बाद किले के अंदर बैठ गया और शेर को जैसा मुखलिस इंसान किले की सीढ़ियों पर बैठ गया और सुल्तान के हक में उसने बैत लेना शुरू की। सारे शहर के लोगों के अलावा जिस कदर लश्करी थे सब ने सुल्तान के हाथ पर बैत की। किसी ने भी इस मौका पर जो है एतराज़ या इख्तलाफ खड़ा करने की कोशिश ना की। इस तरह सुल्तान जो है मुतफिका तौर पर जो है नूरुद्दीन जो है हाकम जो है तस्लीम कर लिए गए हल्ब। अब दूसरी तरफ दो और चीज़ें उभरती हैं। पहली चीज़ ये उभरती है कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के लश्कर में एक सल्जूकी शहजादा था, उसका नाम अलपरसलान था। ये वो या सुल्तान अलपरसलान नहीं है जिसने बड़े फतूहात का सिलसिला शुरू किया। ये एक आम मामूली सा शहजादा था। जब तक इमादुद्दीन जिंदा रहा ये उसके लश्कर में रहते हुए जंगों में हिस्सा लेता रहा और बड़ा मुखलत रहा। इमादुद्दीन जब शहीद हो गया तो इस शहजादे के अलपरसलान के दिल में जो है वो हुकूमत जो है उसकी खास चुटकियाँ लेने लगी। चुनांचे इसने इमादुद्दीन के बहुत से लश्करी को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। और तीसरी तरफ मूसल के लोग जो थे वो नूरुद्दीन जंगी के बड़े भाई सैफुद्दीन को हुक्मरान बनाने के जो है वो चक्कर में थे। सैफुद्दीन चूँकि बड़ा भाई था और बड़े भाई की हैसियत से वो चाहते थे कि यही जो है वो हुक्मरान बने, लेकिन उसका जंग का इतना तजर्बा नहीं था जितना नूरुद्दीन जंगी का था। अब ये तीन कोने बनते हैं। ये जो शहजादा था अलपरसलान ये सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाने के बाद रुका शहर गया और जाने से पहले जो है वो इसका मूसल का जो वज़ीर था जमालुद्दीन अल जवाद वो उससे मिला। ऐसे चकनी चुपड़ी बातें करके तो उसने उसके ज़रिए कहलवा दिया कि जमालुद्दीन के बाद जो है इमादुद्दीन के बाद जो है ये सैफुद्दीन जो है हाकिम होगा। ये काम करने के बाद वो रुका शहर चला गया, वहाँ हुआ अशर में पड़ गया। अब उसके पीछे लगा हुआ था मूसल का वज़ीर जमालुद्दीन। उसने आस्ता आस्ता जिस कदर लश्करी और सलार उसके साथ थे सबको मूसल लाना शुरू कर दिया। चुनांचे कुछ अरसे बाद उस अलपरसलान ने जब देखा कि उसके लश्कर की तादाद ही बहुत कम हो गई है तो वहाँ से निकल कर उसने संजार का रुख किया। जब संजार का रुख किया तो संजार के कलादार से कहा कि कला मेरे हवाले कर दो। उस वक़्त जमालुद्दीन वज़ीर उसके पीछे पीछे था। उसने कलादार से कहा कि इसे कहो कि मैं सैफुद्दीन के तहत हूँ, सैफुद्दीन को आप फतह कर लें तो मैं कला खुद ही आपके हवाले कर दूँगा। इस मौका पर वज़ीर जमालुद्दीन ने अलपरसलान से कहा आप छोटे छोटे कलादारों से क्यों उलझते हैं, आप मेरे साथ चलें। मूसल सैफुद्दीन को आप ही ने जो है वो हाकिम मुकर्रर किया है, आप उसकी हाकमियत ख़त्म कर देंगे और उसके बाद खुद हाकिम मान के इस कलादार को सलाह भी दे लेंगे। जो है अलपरसलान मान गया। जिस वक्त वो मूसल की तरफ रवाना हुए तो ये जमालुद्दीन बड़ा तेज़ था लेकिन इस्लाम के और हुकूमत के हक़ में था। ये फ़ौरन उससे अलहदा होकर उससे पहले मूसल जा पहुंचा और वहाँ एक चरब ज़बान जो है शख्स का इंतखाब किया। उसे इस बात पर आमादा किया कि यूँ ही वो यहाँ पहुँचे उसे चिकनी चुपड़ी बातें करके किले के अंदर ले आना अकेले। जब वो अलपरसलान पहुँचा तो वो जो शख्स था उसने उसका इस्तकबाल किया, बड़ी चिकनी चुपड़ी प्यार की बातें करके उसे अकेला ही अंदर ले गया। उस वक़्त किले के अंदर जमालुद्दीन वज़ीर खुद मौजूद था। चुनांचे
जमाल उद्दीन ने उसे पकड़ के नज़रबंद कर दिया। इस तरह अब दो रहे, सैफुद्दीन और नूरुद्दीन। सैफुद्दीन के साथ काफ़ी लोग थे मूसल के, लेकिन मूसल में एक ऐसा तबका था उलमा का और उमरा का जो ये चाहते थे कि हुक्मरानी नूरुद्दीन के पास रहे, इसलिए कि सलीबियों का सही मुकाबला वो कर सकता। इस मौका पर सैफुद्दीन ने नूरुद्दीन को बुलाया कि मेरी आके बैत करो। अब दोनों भाइयों के दरमियान गलत फहमी पैदा हो गई थी, लिहाजा नूरुद्दीन नहीं आया। जब ये मामला हुआ तो सैफुद्दीन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उसने हलब का रुख किया। हलब से बाहर उसने पड़ाव किया और अपनी आमद की इतला देने के साथ साथ नूरुद्दीन को उसने तलब किया। चुनांचे दोनों तरफ के उमरा ने यह फैसला किया कि दोनों भाई 500 सवार के साथ आएँ और उनकी मौजूदगी में जो गुफ्तगू करना चाहते हैं वो कर। दोनों भाइयों ने मान लिया। चुनांचे 500 सवारों को लेकर नूरुद्दीन निकला। उधर से 500 सवारों के साथ सैफुद्दीन आया। अब सैफुद्दीन की ये सिफत थी कि उसकी शक्ल किसी हद तक अपने बाप से मिलती थी। चुनांचे नूरुद्दीन जब भाई के पास आया तो उसने घोड़े से छलांग लगा दी। जो 500 अपने साथी थे उनको वापस किले में भेज दिया, आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया। और उसकी इस हरकत से सैफुद्दीन इतना मुतासर हुआ कि वो रो पड़ा। दोनों भाई मिल कर रोए। और इस मौका पर सैफुद्दीन ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उसने कहा नूरुद्दीन ये मत ख्याल करना कि जो मैं लश्कर लेके आया हूँ मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। ये मैं लश्कर इसलिए लेके आया हूँ ताकि सलीबियों को ये खबर हो कि अगर एक इमादुद्दीन मर गया है तो उसके पीछे वो अपने 2 इमादुद्दीन छोड़ के गया है जो तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लिहाजा इस मौका पर नूरुद्दीन ने यह भी कहा कि मैं आपकी सरदारी में रहने के लिए तैयार हूँ, आपके तहत आपके लश्कर में भी है काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सैफुद्दीन ने कहा नहीं, तुम्हारा इन इलाकों में हाकम होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए तुम ही वो शख्सियत हो जो सलीबियों के आगे बांध सकते हो और उनकी जारहियत के ख़िलाफ़ जारहियत भी इख्तियार कर सकते हो। इस तरह दोनों भाइयों में फैसला हुआ और सैफुद्दीन जो है वापस चला गया। अब नूरुद्दीन दाखिल हुआ हलब में। सबसे पहले शहर के लोगों को जमा करके कहा, लोगों, मैंने यशी करने के लिए ये हुकूमत कबूल नहीं की, ना मैं कैसरो किसरा की सुन्नत पर हमला करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं ना बादशाह हूँ ना तुम्हारा हाकिम, मैं तुम्हारा एक साथी हूँ। जब मुझसे कोई गलती हो तो मुझे तंबीह करना, और अगर ज़्यादा हो तो तुम लोग बेशक मुझसे अलहदा हो जाना, मैं भी हुकूमत से अलहदा हो जाना। इस तकरीर से लोग इतने मुतासर हुए कि सारे शहर के लोग नूरुद्दीन के हक़ में जो है नारे लगाने लगे। अब नूरुद्दीन अपनी हुकूमत मुस्तहकम करने के साथ उसने एक अच्छा खासा लश्कर भी तैयार कर लिया। इसी दौरान जैसा कि हमने इमादुद्दीन जो है उसकी जो है हालात में ये पढ़ा था कि सन 1144 में ये जो जौसलीन था अर्रोहा यानी अडीसा को अडीसा भी कहते हैं और अर्रोहा भी कहते हैं। अर्रोहा का जो सलीबी था जौसलीन दोम, उसको शिकस्त देकर अर्रोहा से निकाल दिया था। इब्न असीर कहता है कि ये फ्रांसीसी था और फ्रांसीसियों में सबसे बड़ा शैतान ये था और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा बरसरे बेकार रहता था। उसे बाद पता चला कि सुल्तान इमादुद्दीन मर गया है, तो उसने एक लश्कर तैयार किया और उस लश्कर को लेकर उसने अर्रोहा का रुख किया। अर्रोहा शहर के अंदर अर्मनी कौम के ईसाई थे, उनके साथ साजबाज करके उन्होंने दरवाजे करवा के शहर के अंदर घुस गया। इस तरह वहाँ उसने लोगों का कत्लेआम करना शुरू किया। इस मौका पर जो कलादार था उसने बड़ी ध्यान अक्लबंदी का सबूत दिया। उसने सारे मुसलमानों को कला के अंदर जमा करके कला का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद के जो हालात हैं सुल्तान के
وہ ہم آپ کے سامنے اگلی جو ہے وہ ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں کہ سلطان نور الدین زنگی سے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ اگر حالات چاہیے تو یہ سلطان پہ میری ایک کتاب ہے، آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے اس چینل حیرت قضا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔